इस वक्त में धनबाद नगर निगम चुनाव में घमासान जारी है। सभी प्रत्याशी इस वक्त में चुनाव प्रचार में पूरी एड़ी चोटी एक कर दिए हैं। जनसंपर्क अभियान भी तेज हो गया है और सबसे ज्यादा अगर किसी पर भार है तो उन पार्टियों पर है जिन्होंने किसी एक प्रत्याशी को समर्थन किया है। भाजपा पे भी उतना ही दबाव है, उतना ही दबाव जेएमएम पर है, उतना ही दबाव कांग्रेस पर है। अब इस लड़ाई में सीधे तौर पे कहा नहीं जा सकता कि किसके बीच में मुकाबला है, क्योंकि धनबाद में अगर मेयर प्रत्याशी की बात करें तो 29 प्रत्याशी मैदान में है। चलिए, जैसा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह जी मौजूद है, हम इनसे ही पूछते हैं कि उनके प्रत्याशी का इस वक्त में जनसंपर्क कैसा चल रहा है और कौन कौन से हेवीवेट स्टार प्रचारक अभी तक मैदान में उतरे हैं उनके चुनाव प्रचार के लिए। अभी तक कितने लोग उतारे हैं आप मैदान में? देखिए, फर्स्ट स्टेज में हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी आए थे। अशोक चौधरी जो प्रभारी हैं वो भी आए थे। लोकसभा में हमारी प्रत्याशी रही अनुपमा सिंह जी, उन्होंने धुआंधार प्रचार प्रसार किया पूरे जिले में। यूनियन की बैठक उन्होंने किया, राष्ट्रीय कॉलेज मजदूर यूनियन इंटर, सारे अपने समर्थकों के साथ उन्होंने मीटिंग कर करके शमशेर आलम को जिताने का अपील किया और सबको दिशा निर्देश दिया। कुमार जयमंगल सिंह जो माननीय विधायक हैं बेरमो के, वो आए, केंदुआ करके में सभा किया, भूली में सभा किया और पदयात्रा करके गली मोहल्ला में, कल तो मंत्री भी आए थे, गली मोहल्ला में भी उन्होंने जनसंपर्क किया। फिर कल माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी, स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी आधा दर्जन जगहों पर जनसंपर्क किया, सभा किया, मीटिंग किया, सब लोगों से मिले। नहीं तो आपके पास कुल स्टार प्रचारकों का कितने सूची में कितने लोग का नाम है? देखिए, ऐसे तो 26-27 लोग हैं स्टार प्रचारकों में और कल फिर अनूप जी आ रहे हैं जो भागाबाद में वो पूरी यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मिलित। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो जी रांची से धनबाद आ जा रहे हैं, बेरमो से कुमार जयमंगल और उनकी धर्मपत्नी अनुपमा जी आ रही हैं, और इसी धनबाद में झरिया की पूर्व विधायक रहती हैं सरायढेला में, वो किसी दिन चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, मुझे उम्मीद है कि उनको आना चाहिए, चूंकि झरिया से वो चुनाव लड़ती हैं। एक बार विधायक बनी, एक बार दूसरी बार में चुनाव हार गई हैं। तो आज धनबाद के अल्पसंख्यकों को हमेशा डिमांड रहता था कि अल्पसंख्यकों को कांग्रेस पार्टी सम्मान नहीं देती है जितना, मैंने केवल वोट लेते हैं आप लोग, लेकिन मैंने उनको मौका नहीं मिला। अल्पसंख्यकों, पूरे झारखंड के अल्पसंख्यकों का ये आरोप रहता था, ये शिकायत रहता था। कांग्रेस पार्टी ने बोकारो में भी अल्पसंख्यकों को दिया, धनबाद में भी अल्पसंख्यकों को दिया। अब अवसर है जब हमारा उम्मीदवार शमशेर आलम घोषित हो चुके हैं, सबके राय से हुए, ये दिल्ली से तय नहीं हुआ है। अच्छा, धनबाद के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के नेताओं ने शमशेर आलम को तो पिछले बार भी अपना दम दिखाया था, 50,000 उन्होंने मत लाया था, तो दम तो है उनके पास। इसलिए अब हमको उम्मीद है कि जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं अन्य जगहों, अल्पसंख्यक समुदाय तो झाड़ के काम करता है आपके लिए, तो तमाम लोगों को एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में लगना चाहिए। जो लोग धनबाद से मेयर अगर शमशेर आलम होगा तो आने वाला समय में लोकसभा चुनाव भी हम जीतेंगे और 3 विधानसभा अगर कांग्रेस लड़ती है गठबंधन महागठबंधन में, तीनों विधानसभा हम जीतेंगे। लेकिन आपके कांग्रेस के भीतर में रह के जो पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन न करके किसी और के कार्यक्रम में जा रहे हैं, किसी और का समर्थन कर रहे हैं, उनका क्या होगा? सबका आकलन हो रहा है, पार्टी गंभीरता से ले रही है, सबका कौन किस प्रत्याशी से मिल रहा, जो भी फोटो वायरल हो रही है, कौन कहां जा रहा, कौन किससे मिल रहा, सारा आकलन हो रहा। तो इनका हिसाब किताब कब करेंगे? इनका वैसे स्लीपर सेल का हिसाब किताब जो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ न काम करके दूसरे प्रत्याशी के साथ करेंगे, पूरी हाईकमान इस पर नजर रखी हुई है। तो आप लोग अभी नजर बनाए हुए हैं, भाजपा तो कार्रवाई कर दी, भाजपा में जो बागी उम्मीदवार थे उन पर सबको नोटिस भेज दिया गया, तो आप लोग कब तक नजर बनाए? 23 के मतदान के बाद या 27 के बाद? नोटिस हम लोग नहीं खेलेंगे, सीधे निकालेंगे। हम लोग नोटिस नहीं खेलेंगे। पार्टी से गद्दारी करने वालों को सीधे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, चाहे कोई भी हो।
कोई भी जब जो मेरे अधीन में होगा, मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा तो हम करेंगे, और मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा तो अनुशंसा करेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा पोस्ट पे हो। कोई भी हो। अगर कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांत और हमारे प्रत्याशी के पीठ में खंजर भोंकने का काम करेगा कोई भी, तो अगर मेरे कांग्रेस के संविधान के अनुसार अगर मेरे दायरे में आएगा तो यहाँ से कार्रवाई होगा, नहीं तो हमारा अनुशासन समिति के पास भेजेगा। चुनाव के बाद उन सब का हिसाब होगा जो हमारे कोई संजीव सिंह के साथ मिले, शेखर अग्रवाल के साथ मिले, सब पर निगाह है लोगों को, है ना। सब, चाहे कोई इंदू सिंह के साथ मिले, चाहे इंदू सिंह को मदद करे। कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार शमशेर आलम है। सभी लोगों से अभी भी अगर किसी से कोई गलती, भूल चूक से गलती हो गई तो अपनी गलती को सुधारे और कांग्रेस उम्मीदवार को मदद करे। कुछ लोग कोशिश में लगा हुआ था कि आप लोग को मिला के इंडिया गठबंधन में वो समर्थन मिल जाए और मतलब शमशेर जी को, मतलब शेखर अग्रवाल के नहीं, हम लोग प्रयास किए थे कि शमशेर आलम को, उन तमाम लोग जो हम लोग बारे में बोल रहे ना, हम लोग प्रयास किए थे कि शमशेर आलम को मदद कर दे। और यहाँ चूंकि धनबाद लोकसभा और धनबाद झरिया, धनबाद और बाघमारा तीनों हम लड़ते हैं, इसे अधिकार मेरा था, तो इसलिए हम लोग चाहते थे कि शमशेर आलम का समर्थन कर दे। तो हम लोग तो इसमें इस चुनाव में तो इंडिया बनाम एनडीए है नहीं, तो आप लोग लड़ाई के स्तर पर किसको मान रहा है? मतलब शमशेर जी की सीधा मुकाबला अगर कहे तो संजीव सिंह से है, शेखर अग्रवाल से है, संजीव कुमार से है, या किसी अन्य? देखिए, एक नंबर पर धनबाद में शमशेर आलम है। शमशेर आलम से टक्कर के लिए सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा के जो भी समर्थित उम्मीदवार हो, भाजपा के बागी उम्मीदवार हो, चाहे अन्य शेखर अग्रवाल जी, सबका लड़ाई शमशेर आलम से। वोट बंटवारा करने के लिए लोग खड़ा होकर करके माफियाओं के चरगाह का चरवाहा बनकर करके, माफिया परिवारों के चरगाह का चरवाहा बनकर के कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वो शमशेर आलम को नुकसान करना चाह रहे हैं। लेकिन काउंटिंग के बाद सबका कलई खुल जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि घर का भेद ही लंका डाहे, तो भाजपा में भी तो सिर फुटा हुआ है, इसका लाभ तो आपको भी तो मिल सकता है। देखिए, भाजपा, हमारे पार्टी में कम से कम इतना है ना कि हम लोग सभी लोग मिलकर के एक शमशेर आलम को सर्वसम्मति से चुन लिए। ये तो धनबाद से ही फैसला हुआ। लेकिन कुछ लोग अति महत्वाकांक्षी है जो कि रात के अंधेरे में कहीं मिलने जाते हैं, कहीं मिलने जाते हैं, सब पता है, हम लोग का सबका रिकॉर्ड है। अच्छा, धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह कह रहे हैं कि रवि चौधरी ये भी खाटी कांग्रेसी है, क्योंकि अगर कांग्रेसी नहीं होते तो कांग्रेस को कार्यालय क्यों देते। तो उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा पहले भी विधानसभा में थी, लोकसभा में थी, इस बार नहीं समर्थन मिला तो वो निर्दलीय मैदान में है। अच्छा है ना कि रवि चौधरी जी कांग्रेस के पास कोई आवेदन नहीं दिए थे चुनाव लड़ने के लिए, कभी कोई आवेदन नहीं आया। जब हमारे कांग्रेस पार्टी के में आवेदन देने वाले नवनीत तीरथ जी थे, राशिद रजा अंसारी थे, शमशेर आलम थे, अभिजीत राज थे, बीके सिंह जी, ये 5 लोगों ने उम्मीदवारी दिया था। कांग्रेस पार्टी में जो है वो कांग्रेस पार्टी को आवेदन दिए, और रवि चौधरी जी भी आवेदन देते तो उन पर तो कांग्रेस में है या नहीं? हम जब वो कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस के पास आवेदन देते हैं, है ना। तो ऐसा कोई आवेदन आया नहीं कि हम, लेकिन हमने जब उनके नाम पर विचार करें। नहीं, लेकिन हमने जब उनसे पूछा था कि क्या आप कांग्रेस में हैं, तो कहा कि हम सब में, हम अभी किसी एक पार्टिकुलर का नाम उन्होंने नहीं लिया। हाँ, उन्होंने सही बोला, उन्होंने सही बोला। सब जगह अपना उनका बहुत, उनका अपना जीवन जीने का अलग एक तरीका है। हम बस यही जानते हैं कि गरीब के बेटा कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, उस पर पूरे ऑल लाइफ जीवन में कोई दाग नहीं रहा। अच्छा, ना रंगदारी का। जितने उम्मीदवार लोग हैं जो बोलते हैं बहुत हम समाज सेवी हैं, कितना समाज सेवी है, कितना चरित्रवान है, अपने आप को चरित्रवान बोलने में भी शर्म आ जाना चाहिए। जितने उम्मीदवार हैं जो बोलते हैं हम बहुत चरित्रवान हैं, हम बहुत विकास पुरुष हैं। विकास पुरुष होते तो
मजदूरों की लड़ाई लड़ते लड़ते मजदूरों के नेता महल में चले गए। अब मजदूर वहीं वहीं उसी दौड़ा में है। एक भी मजदूर को बता दीजिए कि धनबाद में कहीं बंगला बना लिया हो, लेकिन मजदूर का नेता जो धनबाद में सब बंगला में है। लेकिन पूर्व मेयर तो कह रहे हैं कि भाई हमने काम किया है, तो जनता तो ऐसे ही उनको। देखिए, पूर्व मेयर ने काम किया है, क्या काम किया है? ग्लोबल टेंडर कर करके, समझ ना, माल मुद्रा दोहन करने काम किया, ठीक ना, पैसा बनाने काम किया। और आप उनके कार्यकाल में देख लीजिए 7 IAS अधिकारी करीब बदली हुए। जो उनकी बात नहीं मानता, उनके लूट की छूट नहीं देता, 2 महीने में तबादला हो जाता वो अधिकारी। पूरे उनके कार्यकाल देख लीजिए, उनके पूरे टर्म को देख लीजिए। जो IAS अधिकारी उनकी बात को नहीं माना, पूर्व मेयर का, उसको 2 महीने में तबादला, कोई किसी को 6 महीने में तबादला। तो समझ लिए कि क्या उस 7 अधिकारी घोलप जैसा, डोडे जैसा ईमानदार अधिकारी, जो कि उसके नाम पर लोग कसम खा सकता है, वो सब अधिकारी को मैंने हटवा देना सिर्फ इसलिए कि वो लूटने की छूट नहीं दे रहा था। तो इसलिए ये मान के चलिए कि कितने चरित्रवान हैं, लोग जान रहे हैं। 4 गो वो ये थी, पूरे कार्यकाल में ये शमशान घाट का निर्माण करा देना। अब आपको मिला है, कुछ ना कुछ एक कदम बनाइएगा ना। तो शमशान घाट बना दिए, बहुत बड़ा विकास कर दिए। प्रदूषण के लिए क्या किए, पानी के लिए क्या किए, सड़क के लिए क्या किए, ओवरब्रिज के लिए क्या किए, एयरपोर्ट के लिए क्या किए। वो कह रहे हैं कि हम 8 लेन का काम कराए हैं, पार्क को ठीक कराए। 8 लेन का काम के उसी में जांच चल रहा था, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। बाद में सरकार ने उस पर आरोप गठित किया, एसीबी को जांच का जिम्मा दिया। तो 40 सड़कों का मामला था जो जांच हो रहा था, 40 सड़क है, एस्टीमेट का मामला था। एस्टीमेट का उसमें गड़बड़ी था ना जी। तो अभी भी जांच क्लियर नहीं हुआ वो, लेकिन अब क्लियर हो सकता है, हो जाएगा वो। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि क्लीन चिट दिलाने के लिए आ गए? नहीं, देखिए क्या होता है कि मोदी जी का वॉशिंग पाउडर निर्मा वाला है ना, मोदी जी के यहाँ जब कोई मैंने शिकंजा होता तो भाजपा में चला जाता, तो फिर हो जाता ना। तो हमारा कहने का मतलब शेखर अग्रवाल जी ने क्या किया नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि जेएमएम में वो नहीं जाते, तो उससे पहले दरवाजे पर आप ही के यहाँ दरवाजे कांग्रेस में तो आना चाहते थे। देखिए, शेखर अग्रवाल जी विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, ठीक ना। आवेदन आया था आपके यहाँ भी? मेरे पास आवेदन नहीं आया था, लेकिन पार्टी हाईकमान ऊपर में था उनका दस्तखत। हमसे भी राय मांगा गया था। हमने कहा कि भाजपा में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, इसको टिकट देने पर ये जीत कर कभी भाग जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतने के बाद अब सारे विधायकों को लेकर भाजपा में चला गया। उसी ढंग से ये, इससे अच्छा कि कांग्रेस का कैडर लड़े, नेता लड़े, संघ से आया हुआ कोई चुनाव नहीं लड़े। हाफ पॉइंट वाला हमारा यही प्रयास था कि संघ से आया हुआ कोई चुनाव नहीं लड़े, और हमने उस पर ब्रेक लगाने का काम किया। हमने कहा नहीं, कांग्रेस का वर्कर लड़ेगा तो ज्यादा धनबाद में एक मिलेगा, ताकत मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। कि एक धारणा की सब पूंजीपति आकर के कांग्रेस का टिकट ले लेता है, कोई बाहर से दूसरे पार्टी से आकर कांग्रेस का टिकट ले लेता है, इस मिथक को तोड़ना था। और शमशेर आलम उस विपरीत परिस्थिति में 50,000 वोट लाया था कि एक भी कांग्रेस का नेता उसके साथ नहीं था, तब 50,000 वोट लेके आया था। आज तो सब लोग साथ हैं, और आज सब लोग साथ हैं। अब पूरी एकजुटता के साथ पूरी कांग्रेस उसको मदद कर रही है। तो कांग्रेस में हमको तो नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा भीतर घातियों का कहीं जमावड़ा है। इक्का दुक्का लोग हैं, उन तमाम लोगों को हम निपट लेंगे। तमाम लोगों से हम निपट लेंगे। बस हम इतना ही जानते हैं कि कैसे डसेगा कौन, मुझे जानता हूं मैं, फिर भी इसका खौफ कहाँ मानता हूं मैं। जंगल की हो या आस्तीन की, सांपों के सारे नस्ल को जानता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूं। तो आपने सुना अभी संतोष सिंह को बड़ा ही अंदाज शेर के साथ में अपनी बातें खत्म किया है। मतलब यह है कि चुनाव के जीत हार अपनी जगह है, लेकिन जो पार्टी में रहकर भितरघात कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पार्टी तैयारी कर रही है।
और इसीलिए सब पे नजर रखी जा रही है। चुनाव के बाद उनका हिसाब किताब किया जाएगा। इसीलिए इन्होंने शेर के माध्यम से अपनी बात रखी है। शमशेर के बाद ये शेर ही काम आएगा। सहयोगी राणा के साथ पूरब शेख सिंह, विजयपुर, धनबाद।